मेरे प्यारे साथियों, आज हम इतिहास के स्रोतों के बारे में अध्ययन करेंगे। स्रोत क्या होते हैं? जब इतिहास की कोई घटना को हमें प्रमाणित करना होता है तो हमें साक्ष्य की जरूरत होती है, और वह साक्ष्य जिस स्थान पर मिलते हैं, जिन रचनाओं में मिलते हैं या जिन सामग्रियों में मिलते हैं, उसी को इतिहास के स्रोत कहते हैं। इन स्रोतों को मुख्य रूप से दो भागों में वर्गीकृत करते हैं। पहले भाग को पुरातात्विक स्रोत कहते हैं, पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। दूसरे भाग को साहित्यिक स्रोत कहते हैं। आज हम इस वीडियो में मुख्य रूप से पुरातात्विक स्रोतों का अध्ययन करेंगे, लेकिन मैं बता दूं, जब किसी देश, काल, परिस्थिति, किसी व्यक्ति के अतीत के बारे में साहित्य लिखा जाता है, रचनाएं की जाती हैं, तो उस पुस्तक में, उस ग्रंथ में जो इतिहास के साक्ष्य उपलब्ध हो पाते हैं, उसी को साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत रखते हैं। दूसरा, पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत वह सारी भौतिक सामग्रियां आती हैं जो कि किसी सभ्यता, संस्कृति, व्यक्ति, किसी राजवंश के अतीत से जुड़ी होती हैं, जिसके इतिहास का लेखन किया जा रहा हो। तो जैसे कि आपके जीवन में भी बहुत सी भौतिक सामग्रियां हैं जो कि आपके जीवन से जुड़ी हैं, जिसमें आपका घर द्वार, मकान और आपका वह वस्तुएं जिनका आप उपयोग करते थे, उसी प्रकार से इतिहास में भी हम उन्हीं वस्तुओं को पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत रखते हैं। मुख्य रूप से पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं में हैं अभिलेख, मुहरें, सिक्के, अभिलेख, मुहरें, सिक्के, स्मारक, मूर्ति तथा चित्र। किसी राजा को, किसी राजवंश को या किसी व्यक्ति को प्राचीन काल में जब अपने विचार जनता तक पहुंचाने थे और उसको बहुत दिनों तक स्थायी रखना था, तो वह अभिलेखों का सहारा लिया करते थे। अभिलेखों में विशेष तौर से जब अभिलेख किसी पाषाण खंड या किसी पत्थर के ऊपर लिखे जाते थे तो उसको शिलालेख कहते थे, और जब अभिलेख किसी गुफा के अंदर लिखे जाते थे तो उसको गुहा लेख कहते थे, और जब अभिलेख ताम्र पत्र पे लिखे जाते थे, तांबे की एक सीट पर लिखे जाते थे, तांबे की एक पतली टुकड़ा की सीट पे लिखे जाते थे, तब उसे ताम्रलेख कहते थे। और इनका अत्यधिक महत्व है, ये बहुत अधिक प्रमाणिक साक्ष्य माने जाते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आप माने तो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति है, जिससे हमें समुद्रगुप्त के बहुत से विजयों के बारे में जानकारी मिलती है। इसके बाद मुहरों का महत्व है। मुहरें अर्थात सील या ठप्पा, जैसे आज के समय में किसी ब्रांड की मुहर किसी पे लगती है, उसी प्रकार से किसी अधिकारी की मुहर किसी स्थान पर लगती है, वैसे प्राचीन काल में, ऐतिहासिक समय में भी मुहरें लगाई जाती थीं। वह किसी व्यापारिक संस्थान की भी हो सकती थी, वह किसी राजकीय अधिकारी, राज्य परिवार या राजा की भी मुहर हो सकती थी। इसके बाद सिक्कों का भी ऐतिहासिक स्रोत के रूप में महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे कि अगर किसी स्थान पर किसी कालखंड में अधिक मात्रा में सोने के सिक्के प्राप्त हो रहे हों, तो यह बात प्रमाणित हो जाती है कि उस कालखंड में वहां के जो लोग थे वह विशेष तौर से आर्थिक समृद्धि के युग में जी रहे थे। और इसमें और भी पहलू हैं जिनका समय समय पे हम अध्ययन करते रहेंगे। इसके बाद स्मारकों का स्थान आता है। स्मारक मतलब वह भवन या वह अट्टालिकाएं
जिनको प्राचीन काल में बनाया गया था। जैसे कि अगर किसी भवन का निर्माण प्राचीन काल में हुआ है तो उससे बहुत अधिक जानकारी मिलती है, जैसे उसमें कितना वैज्ञानिक दृष्टिकोण था, उसमें कितना स्थायित्व था, उसमें किस तरीके से ईंटों का प्रयोग किया गया था, भवन निर्माण की शैली क्या थी। तो उसमें कला तथा विज्ञान का एक अद्भुत मिश्रण होता है, जिससे स्मारकों से हमें उस काल की वैज्ञानिक उन्नति के साथ साथ वैचारिक उन्नति की भी जानकारी मिलती है। उसके बाद मूर्तियां और चित्र। मूर्तिकला, चित्रकला मानव भावनाओं को, मानव विचारों को अभिव्यक्त करने का बहुत अच्छा माध्यम है, लेकिन मूर्ति और चित्र भारतीय इतिहास में अपना एक विशेष स्थान रखते हैं। खास तौर से अगर मूर्तिकला को लिया जाए तो यूनानी मूर्तिकला और मथुरा की मूर्तिकला का उदाहरण दे सकते हैं, जिससे हमें उस समय की मूर्ति पूजा तथा लौकिक मूर्तियां और जन सम्मान के बीच में प्रचलित मूर्तियों का जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद हम चित्रों का बात करते हैं। चित्र अगर हमें जो याद आ है, इस समय भीमबेटका नामक गुफा में पाषाणकालीन चित्र मिले हैं, जिससे हमें यह जानकारी मिलती है कि पाषाण काल में मानव किस प्रकार से शिकार करता था, किस प्रकार से प्रकृति में उसकी रुचि थी, किन पशुओं से वो परिचित था, उसने किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया। इन सभी की जानकारी हमें पाषाणकालीन चित्रों में मिलती है और आगे इतिहास में चित्रों का महत्व दिन पे दिन बढ़ते चला जाता है। आज हम यहीं पर तक बात करेंगे, आगे की बात आगे के वीडियो में होगी। नमस्कार, धन्यवाद।